हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कॉमन तो है लेकिन लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जो है यूरिनरी कंप्लेंट्स। बहुत लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी जलन है, ठीक हो जाएगा, या बार बार यूरिन आना नॉर्मल है, लेकिन सच ये है कि ये बॉडी के वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम है बर्निंग यूरिनेशन। जब यूरिन पास करते वक्त जलन या बर्निंग फील होती है। दूसरा है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन आना, इवन जब क्वांटिटी बहुत कम हो। थर्ड इज पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन के टाइम पेन या डिस्कम्फर्ट फील होना। चौथा सिम्टम है स्कैंटी यूरिन, मतलब बार बार बहुत कम क्वांटिटी में यूरिन पास होना। अगर हम फोर्थ सिम्टम की बात करेंगे तो है अर्जेंट अर्ज टू यूरिनेट, मतलब सडन स्ट्रॉन्ग अर्ज आना जो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फिर आता है लोअर एब्डोमिनल पेन, पेट के नीचे दर्द जो इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सीरियस सिम्टम होता है ब्लड इन यूरिन। अगर आपको यूरिन का कलर पिंक, रेड या ब्राउन दिखे तो इमिडिएटली मेडिकल अटेंशन लेना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फीवर, फटीग, बैक पेन, नोज़िया, वॉमिटिंग या फाउल स्मेलिंग यूरिन। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। अगर आप सिर्फ सिम्टम्स देखकर ट्रीटमेंट ले रहे हैं विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस, देन यू माइट बी ट्रीटिंग द रॉन्ग प्रॉब्लम। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले जो देखेंगे वो है केस टेकिंग। सबसे पहले आता है केस हिस्ट्री। यहाँ हम पेशेंट से डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि चीफ कंप्लेंट क्या है, सिम्टम कब स्टार्ट हुए, ऑनसेट क्या था, ड्यूरेशन क्या था, एसोसिएटेड सिम्टम्स तो नहीं थे, उसके साथ साथ कोई और कंप्लेंट तो नहीं थी। पास्ट हिस्ट्री पूछेंगे हम पेशेंट की, फैमिली हिस्ट्री में कोई कंप्लेंट तो नहीं है, पर्सनल हैबिट्स क्या है पेशेंट की। इसके बाद हम चेक करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि वाइटल साइंस, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, एब्डोमिनल पैल्पेशन करेंगे, रीनल एंगल में टेंडरनेस चेक करेंगे, सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस, स्वेलिंग या एडिमा, कोई सूजन या एडिमा तो नहीं है बॉडी में। उसके बाद हम आएंगे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस पे। डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए लैब टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड शुगर, फास्टिंग एंड पीपी, किडनी फंक्शन टेस्ट देखेंगे हम, यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स। फोर्थ हम चेक करेंगे इमेजिंग स्टडीज़ देखेंगे, अगर ज़रूरत हो तो इमेजिंग करते हैं, जैसे कि यूएसजी, केयूबी, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, एक्सरे केयूबी, सीटी स्कैन भी देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो आता है हमारा है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए देखते हैं हम लोग कोई सिमिलर डिजीज़ का डिफरेंशिएशन करना हो, जैसे कि यूटीआई वर्सेस किडनी स्टोन। जो यूटीआई और किडनी स्टोन के जो सिम्टम्स होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं, इस वजह से हमें डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट होता है। यूटीआई वर्सेस प्रोस्टेटाइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटस, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, ओवर एक्टिव ब्लैडर, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। अगर हम सिक्स्थ स्टेप की बात करेंगे तो वो रेड फ्लैग साइन होते हैं, जैसे कि इमरजेंसी साइंस होते हैं। ये कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे कि हाई फीवर विथ चिल्स, जैसे फीवर में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो, ब्लड इन यूरिन, सिवियर पेन, वॉमिटिंग, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिड्यूस यूरिन आउटपुट। अगर हम देखें कॉमन सिम्टम्स को हम अगर चेक करेंगे तो सबसे पहला आता है हमारा, ये तो हमने कॉमन बात की थी। अगर हम कॉमन सिम्टम्स को चेक करेंगे तो सबसे पहला होता है हमारा बर्निंग यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो बार बार आना, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, स्कैंटी और एक्सेसिव यानी कि कम या फिर बहुत ज़्यादा, एब्डोमिनल पेन होना, जैसे पेशाब में खून आना, इनकॉन्टिनेंस जो रुक नहीं पाता है यूरिन पास करते वक्त, फीवर आना या फिर डिस्कम्फर्ट और फीवर या फिर फटीग फील होना। तो यूरिनरी कंप्लेंट्स के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो नेचुरल, सेफ और जेंटल होती है, तो आज हम वो बात करेंगे। सबसे पहली मेडिसिन है हमारी एपिस मेलिफिका, जिसको हम हनी भी बोलते हैं। इसमें सिम्टम्स जो होते हैं वो है बर्निंग यूरिनेशन, स्कैंटी हो यूरिन, मतलब कम क्वांटिटी, यूरिनरी पैसेजेस में स्वेलिंग या एडिमा हो, तो हम देंगे एपिस मेलिफिका। मोडेलिटीज़ अगर हम देखें, जैसे हीट,
टच और नाइट से। बेटर जो है वो कोल्ड एप्लीकेशन से होता है। तो हम इन कंडीशंस में एपिस मेलिफिका सोच सकते हैं। क्लिनिकली अगर हम देखें तो यूटीआई, सिस्टाइटिस, यूरिथ्राइटिस, एडिमा और एल्ब्यूमिनिया के केसेस में हम दे सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन है हमारी लाइकोपोडियम। इस मेडिसिन में क्या होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, स्पेशली जो कि रात में होता है। यूरिन कंप्लीट एम्प्टी नहीं हो पाता, ब्लैडर वीकनेस या प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट होता है। इसका मोस्ट कॉमन मोडालिटीज़ जो होती है, वर्स जब होता है वो इवनिंग में होता है 4 to 8 PM, वर्स होता है वार्म रूम में और बेटर होता है ओपन एयर में। अगर हम इसको क्लिनिकली कंडीशंस में देखेंगे तो सबसे पहली कंडीशन है प्रोस्टेटाइटिस, BPH, बिनाइन हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, यूटीआई, ब्लैडर इरिटेशन एंड स्टोन्स के केसेस में लाइकोपोडियम सबसे ज़्यादा कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन है। थर्ड वन हम देखेंगे तो सारसापिरेला है, जिसमें बर्निंग यूरिनेशन जब होता है वो एंड में होता है, जब हम पास करते हैं यूरिनेशन में लास्ट में होता है। क्रॉनिक यूरिनरी इन्फ्लेमेशन है, थिक डिस्चार्ज होता है फ्रॉम यूरेथ्रा। अगर हम इसकी क्लिनिकल कंडीशन की बात करेंगे तो क्रॉनिक यूरिथ्राइटिस, गोनोरिया, सिफिलिस और स्किन इरप्शंस और यूटीआई के केसेस में हम देते हैं। फोर्थ वन इज कैंथेरिस, जिसको हम स्पेनिश फ्लाई भी बोलते हैं। इस कंडीशन में, इस मेडिसिन में क्या होता है, इंटेंस बर्निंग होती है बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर यूरिनेशन। मतलब बर्निंग थ्रू आउट द यूरिनेशन हो रही है, कांस्टेंट अर्ज हो रही है, बट यूरिन कम्स इन ड्रॉप्स। और इसमें क्या होता है, ब्लड इन यूरिन, हीमेचूरिया वाली कंडीशन है। अगर हम क्लिनिकली देखें तो ये दिया जाता है सिस्टाइटिस, यूरिथ्राइटिस, हीमेचूरिया और स्टोन के केसेस में। अब हम बात करेंगे बेंजोइक एसिड की। इसमें क्या होता है, बर्निंग और स्मार्टिंग होता है यूरेथ्रा में ड्यूरिंग और आफ्टर यूरिनेशन। रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी पैसेजेस होता है। ऑफेंसिव स्मेल ऑफ यूरिन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है बेंजोइक एसिड का, ऑफेंसिव स्मेल ऑफ यूरिन, यूजुअल इन सिस्टाइटिस और यूरिथ्राइटिस के केसेस में देखने को मिलता है। सेकेंड वन इज फॉस्फोरिक एसिड, प्रोफ्यूज और क्लियर यूरिन होता है इसमें। ग्रेट वीकनेस ऑफ ब्लैडर होता है, यूरिनरी डिसऑर्डर्स फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, पेन इन ब्लैडर विथ डेबिलिटी। फॉस्फोरिक एसिड डायबिटीज़ के केसेस में भी दी जाती है। थर्ड वन इज़ नाइट्रिक एसिड की इंडिकेशंस अगर हम इसके देखेंगे तो सबसे पहला है बर्निंग, कटिंग, पेन इन यूरेथ्रा, ऑफेंसिव एक्रिड यूरिन होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का, स्ट्रिक्चर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरेथ्रा। स्ट्रिक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नाइट्रिक एसिड। फोर्थ वन इज कॉस्टिकम की इंडिकेशंस अगर हम देखें तो वीकनेस ब्लैडर होता है विथ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन आफ्टर यूरिनेशन एंड पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर इन ओल्ड एज। तो कॉस्टिकम जो है राइट साइड रेमेडी है और ये ब्लैडर जो वीक हो जाता है ओल्ड एज में उसमें फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन है। अगर हम ऑसिमम कैन की बात करें तो बेस्ट फॉर किडनी पेन, बर्निंग यूरिनेशन एंड रेड सैंड इन यूरिन, हेल्प्स इन किडनी इन्फ्लेमेशन। सेकेंड वन इज परेरा ब्रावा, यूजफुल होता है ये सिवियर किडनी पेन जब होता है तब, स्टिचिंग पेन एंड किडनी स्टोन्स में, एंड ऑल्सो हेल्प्स विथ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में भी हेल्प करता है। थर्ड वन इज सबल सेरोलाटा, ग्रेट फॉर यूरिनरी वीकनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड प्रोस्टेट इनलार्जमेंट इश्यूज होते हैं तब देते हैं। चीमा पीला जो होता है हेल्प्स इन किडनी इन्फ्लेमेशन, स्कैंटी यूरिन एंड यूरिनरी इरिटेशन में हेल्प करता है। अब मेडिसिन है तबैकम। इसके की इंडिकेशंस जो हैं वो हैं बर्निंग पेन होता है किडनी रीजन में, डार्क और स्कैंटी यूरिन है, ड्रॉप्सी होती है, स्वेलिंग ऑफ फेस और आईलिड्स में होता है, ब्लड होता है यूरिन में, वीकनेस आफ्टर लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स और किडनी में कंजेशन होता है विद डल पेन। अगर हम क्लिनिकली बात करें तो ये दी जाती है बर्निंग, किडनी पेन में, ड्रॉप्सी में और ब्लड इन यूरिन में, बेस्ट होती है मेडिसिन। नेक्स्ट वन इज सॉलिड एगो जो कि गोल्डन रेड रॉड बोलते हैं उसे हम। इसमें क्या होता है, यूरिन इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन होता है किडनी में, स्कैंटी और हाई कलर्ड यूरिन देखने को मिलता है, कटिंग पेन इन बैक एंड किडनी रीजन में, ग्रेवल मतलब छोटे छोटे दानेदार जो होते हैं, सेंट्स और क्रिस्टल्स इन यूरिन, फ्रीक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेट होता है। अगर हम बेस्ट देखें तो ये ग्रेवल, सैंड, इरिटेशन और कटिंग पेन के लिए दी जाती है। बर्बेरिस ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन है किडनी स्टोन्स के लिए। शार्प स्टिचिंग और कटिंग पेन होता है किडनी में, रीनल कोलिक, रेडिएटिंग टू ग्रॉइन, ब्लैडर इरिटेशन विथ बर्निंग, ग्रेवल, स्टोन्स, सेडिमेंट्स इन यूरिन,
फ्रीक्वेंट यूरिनेशन विथ पेन, ये बेस्ट दी जाती है स्टोन्स के लिए, रीनल कोलिक होता है, स्टिचिंग किडनी पेन होता है। अगर हम फोर्थ मेडिसिन की बात करें तो इक्विसिटम है, हॉर्स टेल। इसके की इंडिकेटिंग पॉइंट्स जो हैं वो हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो होता है स्पेशली नाइट में होता है, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता है, वीकनेस ऑफ ब्लैडर, ग्रेवल सैंड सेडिमेंट इन यूरिन, बर्निंग इन यूरेथ्रा आफ्टर यूरिनेशन होता है। इसमें बेस्ट दी जाती है ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, ब्लैडर वीकनेस, ग्रेवल और सेडिमेंट्स के में दी जाती है। ये सबसे लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है थेरेपेटिक्स ऑफ यूरिनरी कंप्लेंट्स के लिए। ये मैंने चूज़ किया है कैंट से, बोरिक से, फाटक एंड बीबीसीआर रिपर्टरी से। तो सबसे पहला हम सिम्टम देखेंगे यूरिनरी कंप्लेंट्स में, वो है डिसयूरिया, मतलब कि पेनफुल यूरिनेशन। अगर हम देखें बर्निंग के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हैं वो है कैंथेरिस, एपिस एंड सारसापिरेला। अगर हम कटिंग पेन देखेंगे यूरिनेशन में तो वो है बर्बेरिस एंड लाइकोपोडियम। टेनिस्मस अगर देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी आती है कैंथेरिस एंड नक्सोमिका। एंड स्ट्रेनिंग अगर हम देखें तो वो है परेरा ब्रावा एंड चीमाफिला। सेकेंड अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन में तो अगर दिन में इंक्रीज हो रही है तो है बेलेडोना एंड कॉस्टिकम। अगर रात में इंक्रीज हो रहा है यूरिन तो लेंगे हम सल्फर एंड पल्सेटिला। और कांस्टेंट अर्ज हो रही है फॉर यूरिनेशन तो है कैंथेरिस एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम। रिटेंशन ऑफ यूरिन में अगर देखेंगे एटोनी ब्लैडर की वजह से हो रहा है तो हम ओपियम एंड कॉस्टिकम की बात करेंगे। पोस्टपार्टम या पोस्ट ऑपरेशन अगर हम देखें तो वो है हमारी आर्निका एंड स्टेफिसाइग्रिया। विद पैरालिसिस जेल्सीमियम एंड एल्यूमिना। इनकॉन्टिनेंस मतलब इनोरेसिस चिल्ड्रन में अगर हम देखें तो सिना एंड कॉस्टिकम। ओल्ड एज में अगर हम देखें तो सीपिया, सल्फर। एंड ड्यूरिंग स्लीप इक्वेसिटम एंड क्रियोसोटम। फॉर कफ अगर कफ करते वक्त हो इनकॉन्टिनेंस तो है कॉस्टिकम। अगर यूरिन एबनॉर्मेलिटीज़ की बात करेंगे तो सबसे है पहला है बर्निंग यूरिन जो कि मिलता है कैंथेरिस और आर्सेनिक में। ब्लड इन यूरिन है टेरेबिंथ एंड कैंथेरिस। एल्ब्यूमिन अगर यूरिन में आ रहा है तो एपिस और फॉस्फोरस। रेड सैंड अगर है तो लाइकोपोडियम। एंड ऑफेंसिव यूरिन जो मैंने आपको पहले भी बताया है बेंजोइक एसिड। अगर किडनी की कोई कंप्लेंट है रीनल कोलिक तो मैंने पहले भी बताया आपको बर्बेरिस एंड डायस्कोरिया। अगर स्टोन है तो लाइकोपोडियम एंड सारसापिरेला। एंड नेफ्राइटिस है तो एपिस एंड कैंथेरिस। अगर ब्लैडर कंडीशंस हैं सिस्टाइटिस तो कैंथेरिस की रेमेडी है ये। स्पाज्म जैसे हायोसाइमस एंड नक्सोमिका। पैरालिसिस में कॉस्टिकम एंड ओपियम। अगर हम इन चारों रिपर्टरीज का कीनोट देखें तो रिपर्टरीज के अकॉर्डिंग कैंथेरिस में क्या मिलेगा हमें, इंटेंस बर्निंग और टेनिस्मस मिलेगा। एपिस में जो मिलेगा स्कैंटी यूरिन एंड एडिमा मिलेगा। लाइकोपोडियम में रेड सैंड यूरिनेशन मिलेगा। सारसापिरेला में जो मिलता है पेन एट एंड ऑफ यूरिनेशन है। एंड कॉस्टिकम में इनवॉलेंट्री यूरिन है। अगर हम मोडालिटीज़ वाइज देखें इंपॉर्टेंट जो रिपर्टरीज में देखने को मिलता है वो है वर्स आफ्टर यूरिनेशन इज कैंथेरिस एंड कॉस्टिकम। बेटर आफ्टर यूरिनेशन इज कोकस कैक्टाई। वर्स फ्रॉम कोल्ड इज डल्कामारा एंड बेटर बाय वार्मथ इज सारसापिरेला। तो एट दी एंड मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ हर पेशेंट की स्टोरी अलग होती है। किसी को सिर्फ बर्निंग होती है, किसी को फ्रीक्वेंसी होती है और किसी को सिवियर पेन होता है, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन होती है, द नीड फॉर द राइट ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम। तो होम्योपैथी इस जर्नी में हेल्प करती है बाय अंडरस्टैंडिंग द पर्सन डीपली, नॉट जस्ट द डिजीज़, एंड दैट्स वेयर द ट्रू हीलिंग बिगिंस। So lastly, don't ignore, don't delay. Start the right treatment today. Follow for more homeopathic tips. Thank you.